दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आप अपने मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे इंक्रीज़ करने के लिए 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये पॉइंट अपने डे टू डे लाइफ में इसे एक्टिव कर देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब ये टिप्स ऐसे हैं कि आपको कोई हार्ड वर्क करना ही नहीं है, बस इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना है और आपका मेमोरी पावर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। मेमोरी लॉस से आप आराम से बच जाओगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इतना बेनिफिट होने वाला है इस पॉइंट से कि आप एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलोगे और याद किया हुआ ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और आप एक अडल्ट हो तो आपको डे टू डे लाइफ में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और आपका काम को भी ईजी बना देगी, ब्रेन रिलेटेड वर्क को। और अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो लास्ट में आपको एक ऐसा सीक्रेट मालूम पड़ने वाला है, ब्रह्मांड का सीक्रेट, जिसे अगर आपने अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिव कर दिया है तो आपका मेमोरी पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज तक का आंसर याद रख सकते हो काफ़ी दिनों तक। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर आपका मेमोरी अभी वीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, समझते वो कौन से पॉइंट है जिससे हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा। पॉइंट नंबर 1, डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली। डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली का मतलब आपको फिजिकल एक्सरसाइज अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब बहुत लोगों को लगेगा जिम जाना पड़ेगा, डेली सुबह उठ के वॉक करना पड़ेगा, उतना भी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं और समझते कि मेमोरी लॉस हो रहा है, यार कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको फिजिकल एक्सरसाइज अपने डे टू डे लाइफ में डालना ही है। वो कितने देर डालना है? बस 5 मिनट। जी हाँ, बस 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। आपको सुबह उठना या शाम में जब भी आपका मन करे आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में क्या करोगे मेरे भाई? पुशअप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए, या कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे आपका बॉडी एक्टिव रहे। अगर आपका बॉडी एक्टिव रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, जिससे आपका मेमोरी लॉस कम हो जाएगा और आपका ब्रेन पावर भी इंक्रीज करेगा। कहने की बात यह है कि आपका मेमोरी पावर इजिली इंक्रीज कर जाएगा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज डेली 5 मिनट्स करते हो ओनली। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डू मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, वो भी ब्रेन के लिए था और प्लस वो बॉडी के लिए था। और दूसरा पॉइंट है कि आपको मेंटल एक्सरसाइज करना है। मेंटल एक्सरसाइज करने का मतलब आपको हमेशा अपने दिमाग को कुछ नया सिखाना है, जैसे गिटार बजाना सिखा दिया, या कोई गाना बजाना सिखा दिया, या एक्टिंग सीख लिया, या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर लिया, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में ना, कोई दिन ऐसा चला जाता है जिसमें हम लोग ना कोई वर्क ही नहीं करते, इसका मतलब ब्रेन पे जरा भी लोड नहीं लेते हैं। ये टॉपर्स के लिए तो नहीं इंप्लीमेंट होता है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जो खराब परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में, वो उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनका मेमोरी उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हो पाता है कि उनको लंबा टाइम तक उस चीज़ को याद रखना है, इसलिए वो एग्जाम में भी बहुत चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको करना ये है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, पुअर स्टूडेंट हो, तो आपको बस ये करना है कि आपको डेली आपको 10 मिनट के लिए अपने आप को एक इक्वेशन देना है मैथमेटिक्स का, जिससे आपका ब्रेन पावर इंप्रूव करेगा और आपको 1 हफ्ते के अंदर ही मालूम पड़ेगा कि आपका मेमोरी पावर 1 हफ्ते पहले क्या था और 1 हफ्ते बाद क्या हो गया। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो नॉवेल्स तो पढ़ ही लिया करो, न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लिया करो, कुछ रीडिंग तो कर ही लिया करो, जिससे आपका ब्रेन एक्ट। थर्ड पॉइंट, सोशलाइज रेगुलरली। सोशलाइज रेगुलरली का मतलब आपको अपने दोस्तों से लगातार मिलते रहना है। इसका मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा ही लिया करो। इससे आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, आपको अच्छा भी फील होगा, प्लस आपका ब्रेन पावर और मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा, वो तो अलग है। दोस्तों के साथ नहीं जाते हो तो पेरेंट के साथ बात कर लो, घर पर कहीं वॉक पर चले जाओ, नेचर पर बैठो, सराउंडिंग्स में देखो क्या हो रहा है, तो आपका मूड फ्रेश होगा और आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज करेगा। दिन भर मोबाइल लेके घर के कोने में नहीं घुसे रहना, उससे आपका मेमोरी पावर भी डिक्रीज होगा और आपको उससे ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, घर से बाहर निकलो, दोस्तों के साथ मिलो, जिससे आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। और दोस्तों के साथ मिलने में तो आप ही का मज़ा है, आपको मजा आएगा, उनके साथ कुछ गेम खेलोगे। तो सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। उससे आपका ब्रेन में केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम है डोपामीन, और डोपामीन रिलीज होगा तो आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज करेगा। बहुत लोग ना अपने घर को ना एकदम बिखर के रखते हैं, उनको तो लगता है मेरे और मेरे ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट आपके ब्रेन पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ रहा है। आपका ब्रेन गंदगी देखता है तो आपका मेमोरी लॉस होता है, और आपका ब्रेन साफ सुथरा सराउंडिंग देखता है तो क्या
कैसे हम लोग साफ घर देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, वैसे ही आप मेमोरी लॉस से बच सकते हो अगर आप अपना घर साफ रखोगे। आपका मेमोरी पावर इन 5th पॉइंट इज स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब हम सबको सोना ज्यादा है, तो सोना तो हम सबका प्यारा दुलारा होता है। प्रॉब्लम क्या आ गई है आज की जनरेशन में पता है कि आज का जनरेशन सोता ही नहीं है, और मम्मी पापा को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सो रहे हो। इसका मतलब आप सोते हो रात के 3 बजे, उठते हो फिर 8 बजे, और जो 3 बजे का आया वो नींद रहता है वो इतना ज्यादा कड़ा होता नहीं है। इसका मतलब आपको उतना गहरा नींद नहीं आता है, तो आपका मेमोरी पावर बहुत खराब इफेक्ट करता है वो। और घर पे भी लगता है कि तुम दिन भर सोए रहते हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो आपको सोना है टाइम पर, सोना तो ज्यादा है ही बट आपको टाइम पर सोना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अमृत आपकी मैं रात को 11 बजे सोऊं और सुबह 5 बजे उठ जाऊं वो बेटर है, और रात में मैं 3 बजे सोऊं और सुबह 11 बजे उठूं, तो मैं बोलूंगा कि रात को 11 बजे सो और सुबह 5 बजे उठ जाओ। क्योंकि स्लीप मोड प्लस स्लीप अकॉर्डिंग टू नेचर, आपको नेचर के हिसाब से सोना। नेचर इंसान को ऐसा बनाए कि उससे रात के 12 बजे से पहले सो ही जाना चाहिए और सुबह 7 बजे तक उठ जाना चाहिए आपको, तब आपके लिए आइडियल कंडीशन है वो। अगर आप रात को 12 बजे से पहले, इसका मतलब 11 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो ऐसा, तो आपका ब्रेन पावर, ये पीछे के पॉइंट अब नहीं भी करोगे, ये पॉइंट को कर लोगे ना तो आपका ब्रेन पावर वैसे ही इंक्रीज कर जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुतों को किया भी है। तो एक अच्छा नींद लेना, एक अच्छा स्लीप क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छा क्वालिटी तभी आएगा जब आप ठीक 11 बजे सोगे और सुबह 7 बजे उठोगे। अगर आपका स्कूल 6 बजे है, 1 घंटा या आधा घंटा पहले सोगे और 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठोगे। इससे ही अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करना, ज्यादा फ्लक्चुएशन मत दिखाना इस रूटीन में, वरना तुम्ही को प्रॉब्लम होगा। और मेमोरी लॉस से बचना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड नाउ द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, the hidden gem, do meditation. The hidden gem is do meditation. जी हाँ, अगर आप मेडिटेट करते हो हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 दिन भी 10 मिनट के लिए, तो आपका ब्रेन पावर अपने आप इंक्रीज करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मेडिटेशन कैसे करते हैं अमृत? तो मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं मेरे भाई, फ्लैट सरफेस पे बैठना है, बैकबोन स्ट्रेट रख और अपना ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस करना है। इससे होगा ये, ब्रेन एक जगह कंसंट्रेट करेगा और आपका ब्रेन को फोकस करने में हेल्प मिलेगी। और एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कोई पढ़ाई भी करोगे तो आपका फोकस अच्छा बनेगा और आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज करेगा। मेमोरी लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। मेडिटेशन जो लोग करते हैं उन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं आती, इसलिए मेडिटेशन को फॉर ग्रांटेड मत लो। आप बस 5 मिनट तो दो इसे अपने लाइफ बदलने के लिए, अगर आपको मेमोरी पावर इंक्रीज करना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी चैनल की ग्रोथ काफी स्लो है, तो सो प्लीज सब्सक्राइब।